नमस्कार, मेरा नाम नीरज है। आप दी लल्लन टॉप देख रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के अभिभाषण पर जवाब दिया। अच्छा, बाकी बातें बाद में। सबसे पहले वो बात सुना देते हैं जो इस भाषण के तुरंत बाद वायरल हो रही है। मतलब एकदम मोदी टाइप जवाब था कांग्रेस को। यहां बहुत अच्छी बातें बताई गई, कुछ तीखी बातें भी बताई गई, ज्यादातर चुनावी सभाओं की छाया वाली बातें भी बताई गई। हर एक का अपना अपना एक एजेंडा होता है, उसके लिए मुझे कुछ कहना भी नहीं है। लेकिन यहां कहा गया कि हमारी ऊंचाई को कोई कम नहीं कर सकता है। ऐसी गलती हम नहीं कर सकते। हम किसी की लकीर छोटी करने में अपना समय बर्बाद नहीं करते हैं। हम हमारी लकीर लंबी करने के लिए जिंदगी खपा देते हैं। और आपकी ऊंचाई आपको मुबारक हो, क्योंकि आप इतने ऊंचे चले गए हैं, इतने ऊंचे चले गए हैं कि जमीन दिखना बंद हो गई। आप इतने ऊंचे चले गए हैं कि आप जड़ों से उखड़ चुके हैं। आप इतने ऊंचे चले गए हैं कि जो जमीन पर हैं वो आपको तुच्छ दिखता है। और इसलिए आपका और ऊंचा होना मेरे लिए अत्यंत संतोष और आनंद। और मेरी कामना है कि आप और ऊंचे बढ़े। हमारी आपसे ऊंचाई के संबंध में कोई स्पर्धा ही नहीं है, क्योंकि हमारा सपना ऊंचा होने का है ही नहीं। हमारा सपना जड़ों से जुड़ने का है। हमारा सपना जड़ों की गहराई से जुड़ने का है। हमारा सपना, हमारा रास्ता जड़ों से ही ताकत पा करके और मजबूती देश को देना, ये हमारा रास्ता है। और इसलिए जिस स्पर्धा में हम नहीं हैं, उस स्पर्धा में हम तो आपको शुभकामनाएं ही देते रहेंगे। और ऊंचे और ऊंचे और ऊंचे जाइए। लोकसभा में विपक्ष पर मोदी का ये जो तंज था, आपका और ऊंचा मेरे लिए अच्छा है वाला, ये आया कैसे? ये तब पूरी तरह समझ आएगा जब आप सुनेंगे अधीर रंजन चौधरी को। वही अधीर रंजन जो पश्चिम बंगाल के हैं और कांग्रेस ने इस बार उन्हें लोकसभा में पार्टी का नेता बनाया है। मोदी से पहले कांग्रेस की तरफ से बोल रहे थे तो उन्होंने ही इन ऊंचाइयों का जिक्र किया था। हम लोग संख्या में नगण्य हो सकते, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि आम लोगों के लिए लड़ना हम बंद कर दें। नहीं, कोई ऐसा गलतफहमी ना करे। कभी इंदिरा गांधी कहते थे, एक लोगों की ऊंचाई जितनी भी हो, अगर खाना पीना ठीक से ना हो, ज्यादा मेहनत की हो, सेहत के ऊपर नजर ना दिया हो, तो उसमें थोड़ा सूखापन, थोड़ा ढीलापन लगता है। लेकिन किसी हालत में भी कोई इंसान को अपना ऊंचाई नहीं घटते। मोदी जी की ऊंचाई जितना हो, अगर खाना पीना कम हो, मेहनत ज्यादा हो, तो उनका थोड़ा दुगली पतली हो सकता, लेकिन ऊंचाई कभी नहीं गिरेगा। ऐसा कांग्रेस पार्टी की ऊंचाई इस तरह ही है कि हमारा गिरता नहीं, चाहे हमें कुछ दुगला पतला हो सकते, ऐसा बात नहीं। हमारा 52 मेंबर्स है, इसका मतलब दुगला पतला तो हुए हैं। इसका मतलब ये नहीं ऊंचाई हमारा कभी गिरने वाला है नहीं है। इसलिए हम आम लोगों की बात बोलने वाला है और बोलते रहेंगे। आज दिन है 25 जून का, यानी वो तारीख जिस दिन इंदिरा गांधी ने इस देश में इमरजेंसी लगाई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भाषण था, वो भी संसद में। उनका चेहरा विपक्ष की बेंचेस की तरफ होता है। ऑब्वियसली विपक्ष में कौन बैठता है? कांग्रेस। तो नरेंद्र मोदी मौका कैसे चूकते, सीधा हमला किया। और इस बार खूब सारे नारे लगे, शेम शेम वाले। सुनते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस तरह से इमरजेंसी को लेकर कांग्रेस को घेरा। माननीय अध्यक्ष जी, जब आपने हर चीज में
कल तो बड़े नारे बुलवा लिए, किसने किया, किसने किया, किसने किया। आज 25 जून है साहब। बहुत लोगों को जानकारी भी नहीं कि 25 जून क्या है, अगल बगल में पूछना पड़ता है। 25 जून की वो रात देश की आत्मा को कुचल दिया गया था। भारत में लोकतंत्र संविधान के पन्नों से पैदा नहीं हुआ है, भारत में लोकतंत्र सदियों से हमारी आत्मा है। इस आत्मा को कुचल दिया गया था। देश के मीडिया को दबोच दिया गया था। देश के महापुरुषों को जेल के सलाखों के पीछे बंद कर दिया गया था। पूरे हिंदुस्तान को जेल खाना बना दिया गया था। और सिर्फ किसी की सत्ता चली न जाए इसलिए न्यायपालिका का जजमेंट था। न्यायपालिका का अनादर कैसे होता है, उसका वो जीता जागता उदाहरण है। आज 25 जून को हम लोकतंत्र के प्रति फिर से एक बार अपना समर्पण, अपना संकल्प उसको और ताकत के साथ हमने समर्पित करना होगा। संविधान की बातें बताना और संविधान को कुचलने के पाप करना, इन चीजों को कोई भूल नहीं सकता है। और उस समय जो जो भी इस पाप के भागीदार थे, ये दाग कभी मिटने वाला नहीं है। और इस दाग को बार बार स्मरण करने का भी जरूरत है, ताकि देश में फिर कैसे किसी कोई ऐसा पैदा न हो जिसको इस पाप के रास्ते पर जाने की इच्छा हो जाए। इसलिए याद करना जरूरी है, किसी को भला बुरा कहने के लिए नहीं। लोकतंत्र के प्रति आस्था का महत्व क्या है, ये समझाने के लिए भी लोकतंत्र पर किस प्रकार से प्रहार हुआ था, ये स्मरण कराना जरूरी होता है। गांधी परिवार पर हमला मोदी का वन ऑफ द मेनी फेवरेट्स है। आज भी उन्होंने इनडायरेक्टली इस मुद्दे पर कांग्रेस परिवार यानी गांधी परिवार पर जोरदार चोट करने की कोशिश की। बोले, हमें इसीलिए कोसा जा रहा है कि फलाने को जेल में क्यों नहीं डाला। हम कानून से चलने वाले लोग हैं और किसी को जमानत मिली है तो वो इसका आनंद ले। भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई हमारी जारी रहेगी। हमें इसलिए कोसा जा रहा है कि फलाने को जेल में क्यों नहीं डाला। ये इमरजेंसी नहीं है कि सरकार किसी को जेल में डाल दे, ये लोकतंत्र है, ये काम न्यायपालिका का है। हम कानून से चलने वाले लोग हैं और किसी को जमानत मिलती है तो एंजॉय करें, उसमें क्या है। बदले की भाव से काम नहीं होना चाहिए। लेकिन भ्रष्टाचार के खिलाफ हमारी लड़ाई जारी रहेगी। जितना भी ईश्वर ने हमें बुद्धि शक्ति दी है, लेकिन जो भी करेंगे ईमानदारी से करेंगे, किसी के प्रति हीन भाव से नहीं करेंगे। और देश ने हमें इतना दिया है, इतना दिया है, हमें गलत रास्ते पर जाने की जरूरत नहीं है। कांग्रेस की तरफ से बार बार यह कहा गया कि हमारी सरकारों के वक्त बहुत काम हुए। अधीर रंजन चौधरी ने एक एक कर कई काम गिनाए थे, लेकिन मोदी ने इस पर भी खूब फटकारा कांग्रेस को। हमने, ऐसा तो नहीं है कि पहले की सरकारों ने कोई काम नहीं किया है। यहां चर्चा हो रही थी, ये डैम बना, वो डैम बना, टिकना डैम बना, फलाना डैम बना, काफी कुछ चर्चा हुई। अच्छा होता बाबा साहब आंबेडकर के नाम का उल्लेख होता,
हिंदुस्तान में पानी के संबंध में जितने भी इनिशिएटिव लिए गए थे वो सारा काम बाबा साहब आम्बेडकर के थे। लेकिन खैर एक सीमा के बाहर बहुत ऊंचाई पर जाने के बाद दिखता नहीं है। और बाबा साहब ने सेंट्रल वाटरवेज, इरिगेशन, नेविगेशन और बाबा साहब पानी के संबंध में कहते थे। मैं समझता हूं आज के लिए बाबा साहब की ये आदेश हम सबके लिए उपयोगी है। वो कहते थे मैन सफर्स मोर फ्रॉम लैक ऑफ वाटर देन फ्रॉम एक्सेस ऑफ इट। मैं समझता हूं कि बाबा साहब ने जो चिंता व्यक्त की थी उस चिंता को समझते हुए हमने कुछ न कुछ सोचना पड़ेगा। यहां पर अनेक डैम की बात हुई, उसमें सरदार सरोवर डैम की भी बात आई। तो मैं थोड़ा समय लेना चाहता हूं माननीय अध्यक्ष, क्योंकि कभी क्या होता है कि ऐसे भ्रम फैलाए जाते हैं। अच्छा, इनकी इकोसिस्टम ऐसी है कि उसको भी उसी को आगे बढ़ाने में मजा आता है, सत्य के भी उजागर नहीं करने देते। मेरे आज बोलने के बाद भी सत्य आएगा ऐसा कोई गारंटी नहीं है, यहीं रह जाएगा। लेकिन फिर भी मुझे अपना कर्तव्य पालन का संतोष जरूर होगा। ये सरदार सरोवर डैम 1961 में पंडित नेहरू ने उसकी नींव रखी थी। सरदार वल्लभ भाई पटेल का वो सपना था, लेकिन नींव रखी गई 61 में। और दशकों तक मंजूरियां नहीं, पत्थर तो गाड़ दिया गया बिना मंजूरियां। और उस समय 6000 करोड़ का प्रोजेक्ट था, वो पूरा होते होते 60-70 हजार करोड़ पर पहुंच गया। ये देश की क्या सेवा की आप देखिए। इतना ही नहीं, यूपीए सरकार के समय भी उसको रोकने का प्रयास हुआ। 86-87 में 6000 करोड़ का खर्चा 62,000 पहुंचा। हमने आकर के इसको पूरा किया। मुझे अनशन पर बैठना पड़ा था, यूपीए सरकार के खिलाफ मुझे अनशन पर बैठना पड़ा था मुख्यमंत्री को, क्योंकि सारी चीजें रोक दी गई थी। और तब जाकर के योजना, और अभी मैंने इसको पूरा किया। अभी प्रधानमंत्री बनने के पहले 15 दिन में मैंने जो उनको रुकावटें थी सारी हटाने का काम किया था। आज करीब 4 करोड़ लोगों को पानी मिल रहा है। 7 महानगरों को, 160 नगर पालिकाओं को और 9000 गांव को पीने का शुद्ध पानी पहुंच रहा है। यूनिफॉर्म सिविल कोड और 3 तलाक, खूब बात होती है इन दोनों मुद्दों की। सवाल पूछे जाते हैं बीजेपी और मोदी सरकार से। मोदी ने फिर से 3 तलाक के मुद्दे पर कांग्रेस से साथ आने की अपील की। कहा किसी संप्रदाय से इसको ना जोड़ें। मोदी को यहां पर याद आई शाह बानो। सुनते हैं। कांग्रेस को कई बार अच्छे अवसर मिले, लेकिन पता नहीं क्यों इतना ऊंचे हैं कि कुछ चीजें वो दिखती नहीं, छूट जाती। 50 के दायके में यूनिफॉर्म सिविल कोड की चर्चा चल रही थी। कांग्रेस के पास अवसर था, लेकिन कांग्रेस उसको मिस कर गई और हिंदू कोड बोल ला करके उन्होंने अपनी गाड़ी चला दी। उसके 35 साल बाद कांग्रेस को दूसरा अवसर मिला शाह बानो का। सुप्रीम कोर्ट ने पूरी मदद की थी और देश में जेंडर इक्वलिटी के लिए एक अच्छा सा वातावरण की संभावना बनी थी। लेकिन उस ऊंचाई ने नीचे की चीजें देखने से मना कर दिया और वो मिस कर गया। आज 35 साल के बाद फिर से एक बार कांग्रेस के पास मौका आया है। हम बिल लेकर के आए हैं इस देश के नारी के गौरव को। इसको किसी ने संप्रदाय से जोड़ने की आवश्यकता नहीं है। मैं चाहूंगा कि कांग्रेस पार्टी विशेषकर से एक बात, जो उस समय शाह बानो का जब चल रहा था, उस सारे कारोबार में जो एक मंत्री थे, उन्होंने एक टीवी इंटरव्यू में जो बात कही है चौंकाने वाली है। मेरे पास उसका सत्यापन करने के लिए कोई अवसर नहीं, मैंने जो सुना है वो मैं बताता हूं।
उन्होंने उस समय के कांग्रेस के मंत्रियों के मुंह से क्या बातें निकलती थी वो उन्होंने कही है। और उन्होंने कहा है, जब वो शाहबानों का मसला चल रहा था तब कांग्रेस के किसी मंत्री ने कहा था, मुसलमानों के उत्थान की जिम्मेदारी कांग्रेस की नहीं है। देखिए गंभीर बात है, मुसलमानों के उत्थान की जिम्मेदारी कांग्रेस की नहीं है। इफ दे वांट टू लाई इन द गटर, लेट देम बी। हमारे देश के नागरिक हैं, उनको आगे ले जाने के लिए मिल जाएगा जी, मिल जाएगा। मैं YouTube की लिंक भेज दूंगा आपको। मोदी जब बोलने लगते हैं तो कम चीजें ही छोड़ते हैं। आर्थिक मोर्चे पर भी अपनी उपलब्धियां गिनाई। छोटी रैंकिंग पर जश्न मनाने वालों, देश की आर्थिक रैंकिंग सुधर रही है, अब भी मेज थपथपा लो। कुछ ऐसा ही अंदाज था नरेंद्र मोदी का। सुनते हैं। कोई किसी के जमाने में कुछ हो तो बड़ा आनंद का विषय, लेकिन किसी और के समय हो तो बहुत बुरा। इसी सदन में जब हम अर्थव्यवस्था में 11 या 13 नंबर पर जब पहुंचे थे तो इतना बड़ा उमंग और उत्साह के साथ बेंच थपथपाई जा रही थी और बहुत बड़े अचीवमेंट के रूप में इस चीज को प्रदर्शित किया गया। 11 या 13 पर पहुंचे थे, लेकिन जब 6 पर पहुंचे तो ऐसा लग रहा है ऐसा क्यों हो गया भाई? अरे देश वही है जी, हम भी देश के लोग हैं। 11 पर जाने पर आनंद आता है तो 6 पर तो और आना चाहिए। कब तक इतने ऊंचे रहेंगे कि नीचे दिखाई न दे? और इसलिए $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी, क्यों हम सबका सपना क्यों नहीं होना चाहिए? हम सबने मिलकर के देश को 5 ट्रिलियन ले जाएंगे तो किसका नुकसान होने वाला है जी? सबका फायदा होने वाला है। और मैं मानता हूं कि इसके लिए हम सबने मेहनत करनी चाहिए और उस दिशा में आगे जाना चाहिए। जाते जाते पीएम मोदी के शायराना अंदाज के साथ आपको छोड़े जाते हैं। हौसलों और ऊंचाइयों की बात हो रही है। नमस्कार। स्वभावतः मुझे तत्कालीन लाभ में मेरी सोच का दायरा नहीं होता है। छोटा सोचना मुझे पसंद नहीं है और इसलिए मुझे कभी लगता है कि 125 करोड़ देशवासियों के सपनों को अगर जीना है तो फिर छोटा देश सोचने का मुझे अधिकार भी नहीं। और इसलिए जब हौसला बना लिया ऊंची उड़ान का, जब हौसला बना लिया ऊंची उड़ान का, फिर देखना फिजूल है कद आसमान का। फिर देखना फिजूल है कद आसमान का। इस मिजाज के साथ हमने आगे के लिए एक नए हौसले, नए बुलंद विचारों के साथ